Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you types of salt topic from 10th chapter 2nd, acid, bases and salt. Now let's begin with our topic, types of salts. Basically salt तीन तरह के हैं, acidic salt, basic salt और neutral salt. Acidic salt कौन सा होता है? जिसका pH स्लाइटली लेस देन 7 हो, pH जिसका थोड़ा सा 7 से कम हो। बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनका pH 7 से थोड़ा सा ज्यादा हो। pH slightly greater than 7. और न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनका pH एग्जैक्टली 7 हो। जिनका pH एग्जैक्टली 7 के इक्वल हो। जो एसिडिक सॉल्ट हैं वो क्यों बनते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसीलिए उनमें एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा रह जाता है और उन्हें एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। बेसिक सॉल्ट्स एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसीलिए उनमें बेसिक इफेक्ट ज़्यादा रह जाता है। और न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं वो या तो दोनों एसिड और बेस दोनों ही वीक हो या दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। तो इसको बनाने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और इक्वली स्ट्रॉन्ग बेस जुड़ते हैं या फिर एक वीक एसिड और उसके लिए इक्वली वीक बेस जुड़ते हैं, तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, NH4OH। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस जब कंबाइन होंगे तो जो सॉल्ट बनता है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड साथ में H और OH मिलकर बनाएंगे वाटर। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट का, क्योंकि उसको बनाने में एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड जुड़े। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH जैसा कोई एल्कली, साथ में वीक बेस वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। जब ये कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है CH3COONa, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको हम, सोडियम एसीटेट। साथ में इसका H और इसका OH बनाते हैं वाटर। तो ये जो सॉल्ट बना ये बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है NaCl और वाटर। जो NaCl है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसे ही वीक एसिड CH3COOH और वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CH3COO और साथ में अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर।
ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, अमोनियम एसीटेट। तो इस तरह से सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट में pH 7 से थोड़ा सा कम होता है, बेसिक वालों का pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा और न्यूट्रल का pH 7 के इक्वल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसीलिए इनमें एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा है, इसीलिए एसिडिक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसीलिए इनमें बेसिक इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए बेसिक है। और ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग या दोनों इक्वली वीक होने चाहिए, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो एसिड भी और बेस भी, या वीक हो दोनों ही एसिड भी और बेस भी, तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी प्रिपरेशन जो है के लिए हमें ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है। NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसी को हम नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने जब ब्राइन सॉल्यूशन NaCl को वाटर में डाला और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्लोरीन गैस रिलीज हो गई फ्रॉम एनोड, एनोड से। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई कैथोड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। जो सॉल्यूशन बचा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, एक्वस। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ वो देख लीजिए। इनिशियली NaCl जो है, जब आपने उसे पानी में डाला है तो Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस अलग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं इसे ट्वाइस लूं तो ये ऐसे। वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बट it splits into H positive and OH negative। ठीक है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर जो क्लोराइड के आयंस हैं, 2 क्लोराइड आयंस, वो बदल जाएंगे क्लोरीन गैस में, और साथ में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। 2 नेगेटिव है वो रिलीज हो जाएगा। समझ गए? एट कैथोड होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनाएगा H2 गैस। क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब बच क्या गया सोल्यूशन में? देखिए, ये यूज हो गया क्लोरीन गैस बनाने में, ये यूज हो गया, सॉरी, ये यूज हो गया हाइड्रोजन गैस बनाने में। अब सोल्यूशन में रह गया Na और OH। अब सोल्यूशन में हमारे पास रह जाता है 2 टाइम्स Na पॉजिटिव। ये ओवरऑल सोल्यूशन में क्या रह गया? 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, साथ में 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ये बनता है 2 NaOH। तो इस तरह से कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर होता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, ये वाला। ये इसका मैकेनिज्म है कि ये हुआ कैसे। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो इस मैकेनिज्म को तो आप कर सकते हो, आप बस इतना लिख दें वो भी काफ़ी होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमने ब्राइन सोल्यूशन NaCl और वाटर के सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उससे NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बने।